देवराज सान्याल, ये नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, लेकिन डर से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट से। देवराज और उनकी टीम द घोस्टबस्टर्स ऑफ कोलकाता अपनी दिलेरी और साइंस के दम पर भूतों की दुनिया के राज खोलते थे। देवराज, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने हर मिशन में साइंस और लॉजिक को सबसे आगे रखते थे। उनकी टीम में थे अमित, एक टेक एक्सपर्ट जिसके पास हर समय लेटेस्ट गैजेट्स रहते थे। रिया, एक हिस्टोरियन जो हर भूतिया जगह के पीछे का सच खोजती थी। और आखिर में सुमित, एक साइकोलॉजिस्ट जो लोगों के डर और कंफ्यूजन को समझने में माहिर था। यह टीम अब तक कई भूतिया जगहों के रहस्यों को सुलझा चुकी थी। उनका मानना था कि हर अंधेरे के पीछे रोशनी होती है, हर डर के पीछे सच्चाई, और इसी सच्चाई को ढूंढने के लिए यह टीम हमेशा तैयार रहती थी। देवराज का मानना था कि भूतों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें समझना चाहिए। उनका यही जुनून उन्हें एक ऐसी जगह ले आया जहां जाने से लोग कतराते थे, एक ऐसी जगह जहां रहस्य और डर का राज्य था। कोलकाता हाई कोर्ट, न्याय का मंदिर, जहां हर दिन बहुत सारे केसेस का फैसला होता है। लेकिन इसी अदालत की एक कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। कहानी उस अदालत के कमरा नंबर 11 की, जिसे लोग भूतिया कमरा कहते हैं। कहते हैं कि कई साल पहले इस कमरे में एक वकील की रहस्यमय मौत हो गई थी। तब से इस कमरे को खाली छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि रात में उस कमरे से चीखें सुनाई देती हैं, किताबें खुद ब खुद गिर जाती हैं, और कभी कभी तो एक साया दिखाई देता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो वकील आज भी इसी कमरे में भटक रहा है, न्याय की उम्मीद में। कुछ का मानना है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कई सालों से ये कहानियां चलती आ रही हैं। लोग इस कमरे के बारे में बात करने से भी डरते हैं। कई बार इस कमरे की जांच करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार डर और रहस्य ही मिला। साल 2022, जब द घोस्टबस्टर्स ऑफ कोलकाता ने अपने सबसे खतरनाक मिशन का ऐलान किया, देवराज सान्याल ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक अजीब सा एप्लीकेशन दिया। उनकी टीम कमरा नंबर 11 में एक रात बिताना चाहती थी। जी हां, उसी कमरे में जिसे भूतिया माना जाता है। इस खबर ने हंगामा मचा दिया। लोगों ने तरह तरह की बातें की। कुछ ने टीम की हिम्मत की तारीफ की, तो कुछ ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। लेकिन देवराज और उनकी टीम अपने फैसले पर अटल थे। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या सचमुच इस कमरे में कोई अजीब सी ताकत है या ये सिर्फ अफवाह है। वे साइंस के जरिए इस भ्रम को तोड़ना चाहते थे। उनका मानना था कि डर का सामना करना ही उससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। देवराज और उनकी टीम इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स थे जो किसी भी अलौकिक गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकते थे। अमित ने अपने बैग में इंफ्रारेड कैमरे, ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर्स रखे थे। ये इक्विपमेंट्स उन्हें किसी भी अनयूजुअल तापमान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मूवमेंट का पता लगाने में मदद करते। रिया ने कमरे के इतिहास को अच्छे से पढ़ लिया था। उसे उम्मीद थी कि उसे इस रहस्य का कोई सुराग मिल जाएगा। सुमित साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के जरिए टीम का ध्यान रखेंगे। ये जरूरी था क्योंकि डर और कंफ्यूजन उनके नतीजों को प्रभावित कर सकते थे। टीम ने प्लान बनाया। वे पूरी रात कमरे में रहेंगे और हर